सुनैना अपनी जिंदगी आम लड़कियों की तरह ही सुकून से बसर कर रही थी। वो अपने गांव की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। अरे कुसुम जल्दी करना, घर जाने में देर हो रही है। हाँ बस हो गया, चल अब। अच्छा एक बात बता, कल तू रात में कहाँ निकली थी? तूने कब देखा? मैं अपने आंगन से सब देख रही थी। तू चुपके से घर से निकली और फिर पता नहीं अंधेरे में कहाँ गायब हो गई। मैं कहीं भी गई थी, तुझे उससे क्या? तू मेरी सहेली है कोतवाल, मेरी जासूसी क्यों कर रही थी? गुस्सा तो जैसे तेरी नाक पर रहता है हमेशा, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? वादा कर, ये बात तू किसी को नहीं बताएगी। मैं क्यों किसी को बताने लगी? तू बेवजह गुस्सा हो रही है। सुनैना के पिता घर की चौखट पर खड़े उस पर चिल्लाए जा रहे थे। कुसुम बिना कुछ बोले अपने घर की तरफ चली गई। सुनैना वापस घर जाने से कतरा रही थी। कहाँ थी तू तब से? है? चल जल्दी अंदर चल। ओफो, तुमने कितनी पी रखी है बाबा? तो और क्या करूं? घर में जवान बेटी बैठी है, मेरे सर पर बोझ बनकर। ताड़ के पेड़ की तरह लंबी हो गई है, लेकिन कोई लाज शर्म नहीं। पूरे गांव में घूमती फिरती है। अब तेरे लगन की उम्र हो गई है, थोड़ा लाज लिहाज रख। मेरे ब्याह की फिक्र मत किया कर बाबा, तू बस ये शराब पीना छोड़ दे और बाहर जाकर कुछ काम धंधा कर ले। जबान मत लड़ा लाडो, मैंने फैसला कर लिया है। कल मदन लाल के घर वाले आ रहे हैं। मदन लाल के घर वाले? लेकिन क्यों? अरे पगली, तेरी बात नक्की करने, और क्यों? क्या? बाबा, मैं उस निकम्मे जुआरी से ब्याह नहीं करूंगी, पहले ही बता देती हूँ। अरे मरी, वो निकम्मा है तो क्या हुआ? पूरे 20 गज खेत है उसके नाम। तुझे वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी और तू मेरे आंखों के सामने भी रहेगी। तेरी आंखें कब खुली रहती हैं? जब देखो ठर्रा लगाकर बेहोश पड़ा रहता है तू। अम्मा के जाने के बाद से तू हर वक्त नशे में ही धुत रहता है और अब मुझे भी उस पियक्कड़ के सर डाल रहा है। तेरा बाप हूँ मैं, जो जी मैं आए करूँगा। जितना बड़ा मुंह नहीं उतनी बड़ी बात करती है। चल अब। नहीं बाबा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो बाबा। अब कल सुबह तक यहीं बंद रहेगी तू। 2 दिन के अंदर तेरा ब्याह नहीं करवाया तो मेरा नाम भी मनोहर छेदी नहीं है। निराशा से सुनैना अपने बापू को कोसे जा रही थी। उसे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। मुझे इस जल्लाद के पास छोड़कर तू मर गई अम्मा। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। अब इस दुनिया में मेरा है ही कौन? रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन कोई था जिसे उसकी परवाह थी। इस बार रावण की लंका से सीता माँ को बचाने हनुमान जी नहीं, स्वयं भगवान श्री राम पधारे थे। सुनैना, अरे उठना। कौन? अरे मैं हूँ, बैजू। बैजू, तू यहाँ? तेरा बाप यही कमरे में थोड़ी दूर पर बेहोश पड़ा है, जाग जाएगा। बैजू ने कमरे का दरवाजा खोलकर सुनैना को आजाद कर दिया। बैजू, लेकिन तू यहाँ क्यों आया? तू मुझसे मिलने नहीं आई तो सोचा मैं ही तुझसे मिल लूं। कल ही मैं शहर निकल रहा हूँ, पता नहीं फिर गांव कब वापस आऊं। ऐसा मत बोल बैजू, तुझे पता है बाबा मेरी शादी मदन से करवाने जा रहे हैं। क्या? उस जुआरी से? तेरा बाप है या दुश्मन? तू चल मेरे साथ। कहाँ? शहर, और कहाँ? सुबह ही हम दोनों शहर की कचहरी में शादी करेंगे। सच में? कल ही हम शादी करेंगे? हाँ, जल्दी से अपना सामान बांध ले और तैयार हो जा। लेकिन बाबा को कौन देखेगा? मेरे सिवा उसको कोई नहीं है। एक बार शादी कर ले, फिर तुझे वापस गांव में ले आऊंगा बाबा से मिलाने। मेरा तो यहाँ कोई नहीं है अब, इसलिए हम शहर में ही रहेंगे। बैजू के प्यार भरे वादे ने सुनैना को एक नई उम्मीद दी थी। अब वो उसके साथ एक नई जिंदगी बसर करने वाली थी। शादी के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगी बाबा, लेकिन अभी मुझे माफ कर देना। क्या देख रही है? चल। सबकी नजरों से दूर सुनैना घर से भाग गई। बैजू उसे शहर के एक लाउंज में लेकर आया था। ये कौन सी जगह है? होटल है। आज रात हम यही रहेंगे, कल सुबह होते ही मैं तुझे कचहरी ले जाऊंगा। लाउंज का मालिक उन दोनों की तरफ ही देखे जा रहा था। तू यहीं रुक, मैं कमरे की चाबी लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। क्या बात है सर जी, आज दूसरे माल के साथ? कौन है ये पटाखा? चुप कर, धीरे बोल वरना वो सुन लेगी। अरे आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं कुछ देर बाद आपकी स्पेशल चाय भिजवाता हूँ। क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है। लेकिन ये माल कहाँ जा रहा है सर जी? कलकत्ता या मुंबई?
ये स्पेशल डिलीवरी है, बाद में बताऊंगा। सुनैना चल आजा। क्या बात कर रहे थे तुम मुझसे? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझसे सवाल जवाब कर रहा था तुम्हारे बारे में। मैंने भी बोल दिया कि तुम मेरी मंगेतर हो। क्या कर रहे हो? दूर हटो, वो देख रहा है। अरे डरो मत, ये शहर है, यहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कमरा थोड़ा छोटा मगर साफ सुथरा था। पता नहीं बाबा मेरी चिट्ठी पढ़ेगा भी, ये गुस्से से यूं ही फाड़ के फेंक देगा। तभी बैजू कमरे में चाय की 2 प्यालियां लेकर आया। गर्मा गर्म चाय, ये ले, जल्दी से पी ले वरना ठंडी हो जाएगी। कितना ध्यान रखते हो तुम मेरा। तुझसे इतना प्यार जो करता हूँ, अब जल्दी से पी ले। कैसी है? हाँ अच्छी है, तुम भी पियो ना। लेकिन चाय पीने के साथ ही सुनैना की आंखें धुंधलाने लगी थी। वो अपना होश खो रही थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राणा जी प्रणाम। लड़की कहाँ है बैजू? लड़की तैयार है, आप रकम तो दीजिए। राणा ने उसे ऐसे गुस्से में घूरा जैसे कि उसे कच्चा ही चबा जाएगा। साले, तू राणा जी से ऐसे बात करेगा? अब लोग उनके ईमानदारी की मिसाल देते हैं गांव में। माफ कीजिए साहब, आइए मैं आपको उसके पास ले जाता हूँ। कैसी लगी आपको? ठीक तो है ना? उन्होंने बैग से एक नोटों की मोटी सी गड्डी निकाली और बैजू के हाथ पर रख दी। तभी उन्होंने कुछ सोचते हुए बैग से एक और मोटी गड्डी निकाली और बैजू के मुंह पर दे मारा। तूने उम्मीद से भी अच्छा काम किया है, ले ऐश कर। बहुत मेहरबानी राणा जी, अब ये आपकी अमानत है, मैं चलता हूँ। जाने से पहले बैजू ने एक आखिरी बार सुनैना को देखा। शादी मुबारक हो सुनैना।